पैदा करने की कैपेसिटी है उस बंदे में। इवेंट वाली दीदी ने उठाया बेड़ा जस्टिस फॉर जगत औरत और जगत औरत की शादी कराने का। आखिर उनको क्या फीस मिली है इस काम के लिए, क्योंकि वो तो है इवेंट ऑर्गेनाइजर, तो कुछ तो फीस दी होगी जगत औरत ने कि वो इतना बड़ा बेड़ा उठा लिया है उन्होंने। कि व्लॉग में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगी, बताऊंगी कि किससे शादी कराने की प्लानिंग में है इवेंट वाली दीदी और क्या क्या प्लान्स हैं 15-14 जून के प्रोग्राम के जो भोपाल में होने वाला है, और कौन है वो ऐसा छुपा हुआ सरप्राइज एलिमेंट जो इस प्रोग्राम में आएगा लेकिन अभी तक आपको किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू पर सुबह सुबह एक नया व्लॉग लेकर। और इस व्लॉग को बनाने के लिए मैंने थोड़ा टाइम लिया क्योंकि मुझे कुछ ऐसी हिडन चीज़ें भी मालूम चल गई थी जो अभी तक कहीं भी किसी को नहीं मालूम है। तो मैंने सोचा कि सब कुछ इकट्ठा करके फिर आपके सामने लाऊं तो सुनने में मज़ा आएगा। तो पूरा आखिरी तक सुनिएगा, ये आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं इस वीडियो में। ये जो इवेंट वाली दीदी हैं ये इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं जिसमें कि मेकअप आर्टिस्ट को बुलाती हैं, मेकअप कॉम्पिटिशन्स करवाती हैं, दुल्हन वुल्हन सजवाती हैं, उसमें कंपटीशन होके उन्हें अवार्ड्स मिलते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कुछ समय से ये जबलपुर, कोलकाता और अब भोपाल में ये प्रोग्राम कर रही हैं जिसमें ये व्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को बुला रही हैं। वैसे तो ये बहुत सारे यूट्यूबर्स को बुलाती हैं जिन्हें लेकिन कोई जानता नहीं, कोई डिस्कस नहीं करता, और इवेंट वाली दीदी को पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। लेकिन इवेंट वाली दीदी ने पकड़ा जगत औरत को। जब जगत औरत को बुलाया और उन्हें चीफ गेस्ट बना दिया जबलपुर वाले इवेंट में, तो हंगामा मच गया क्योंकि उस समय ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल पीक पर थी और लोग बुरी तरह से जगत दीदी और उनके जगत भैया दोनों को ही हेट दे रहे थे। तो उस वक्त जब इनको चीफ गेस्ट बनाया गया तो ये ट्रोल हो गई। जब मैडम जी ट्रोल हो गई इवेंट वाली दीदी, तो इन्हें मज़ा आने लगा। इन्हें लगा अरे वाह, मैं तो पॉपुलर हो गई, लोग मुझे इंस्टा पे खोज रहे हैं, लोग मुझे देखना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पे कि मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, क्या कर रही हूँ। तो फिर इनको ना वो कहते हैं ना खून लग गया मुंह में और इन्हें मज़ा आने लगा। तो इन्होंने जब ये जबलपुर वाला इवेंट किया उसके बाद इनका जो पूरा ग्रुप था उसे भी बुलाया, यानी कि मीसू, नीतू, भोपाल की बहू और इन सारे लोगों को बुलाकर इन्होंने ग्रुप तैयार किया। सुमित महल, आकांक्षा, सौरभ, इन सबको बुलाकर उन्होंने एक ग्रुप तैयार कर लिया। लेकिन इस ग्रुप से भी इनके इवेंट को पॉपुलैरिटी नहीं मिली क्योंकि वहाँ पर जो हीरो हीरोइन थे, यानी ये सारे साइड कैरेक्टर्स तो इकट्ठे हो गए थे लेकिन जो एक्टर और एक्ट्रेस थे उस मूवी के वो दोनों नहीं थे। जैसे कोलकाता में जो इवेंट किया उसमें इन्होंने किसी भी लोकल उनको नहीं बुलाया। इनफैक्ट राहुल मम्पी जो इतने पॉपुलर है और इन्हीं के ग्रुप के हैं उन्हें तक नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि इन्हें इवेंट दीदी को ये पता था कि ये लोग जो कंट्रोवर्सी में खेल रहे हैं, क्योंकि राहुल मम्पी तो खेल नहीं रहे थे, ये लोग जो हाथ धो रहे हैं बहती गंगा में या जो इस क्राइम इन पार्टनर्स हैं ये सारे, उन सबको बुला के इन्हें एक अलग ही किस्म की पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। ये इनका प्लान था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ कोलकाता के इवेंट में भी। फिर मैडम जी ने, इवेंट वाली दीदी जी ने डिसाइड किया एक प्लान। उन्होंने डिस्कस किया ये एक जो जगत औरत की सबसे करीबी या पार्टनर इन क्राइम से कि भाई क्या करूं कि जगत दीदी भी पिक्चर में आ जाए, जगत औरत भी पिक्चर में आ जाए और मुझे पॉपुलैरिटी मिले। क्योंकि आपको तो बहुत सारे अवार्ड, मतलब जो जिसकी बात कर रही हूँ मैं, जिसको इन्होंने अपने साथ मिला लिया उसे तो अवार्ड दे दिया, मेकअप शेकअप करा दिया, 2-3 जगह बुला लिया, और क्या चाहिए उसको। तो वो जो पार्टनर इन क्राइम यानी कि इनकी बेस्ट फ्रेंड, जगत औरत की बेस्ट फ्रेंड भोपाल की बहू को फंसा के उन्होंने सारे आइडियाज़ पूछ लिए। भोपाल की बहू अच्छे से जानती हैं कि जगत औरत की कमज़ोरी क्या है। उनकी कमज़ोरी है कि उन्हें स्पेशल अटेंशन चाहिए, एक अटेंशन और दूसरा मनों को लताड़ना। तो वो दोनों ही बातें उस औरत को यानी इवेंट दीदी को बता दिया भोपाल की बहू ने, और बस भोपाल की बहू की आइडियाज़ को पकड़ कर चल रही हैं इवेंट दीदी। पहुंच गई चलते चलते जगत औरत के घर और वहां जाकर उन्होंने उसकी खूब तारीफ़ की, खूब तारीफ़ की, खूब, मतलब ये आएंगी तो ये हो जाएगा, आपके साथ तो रैंप वॉकिंग करने के लिए लोग बेताब है। मुझे सच में बहुत इंतज़ार है उस इवेंट का। मुझे देखना है कि कौन जगत औरत के साथ रैंप में वॉक करना चाहता है, कौन है वो लोग जो टिकट खरीद रहे हैं जगत औरत को देखने के लिए, जगत औरत के साथ फ़ोटो लेने के लिए। ये देखने का मेरा बड़ा मन है। तो मैं तो वेट कर रही हूँ उस इवेंट का कि भाई देखें कौन है वो लोग जो जगत औरत जैसी औरत को देखने के लिए और उसके साथ फ़ोटोज़ लेने के लिए, उसके साथ रैंप पे चलने के लिए बेताब है।
जगत औरत उसी को अपने घर में आने देगी जो उसके दुश्मनों को लताड़ेगा, सोशली पब्लिकली, है ना। तो इन्होंने एक प्लान बनाया, इवेंट दीदी ने एक प्लान बनाया, एक रील बनाई और उस रील में इन्होंने जी खोल के, मतलब अपनी उम्र का लिहाज नहीं किया, किसी सभ्यता का लिहाज नहीं किया, समाज का लिहाज नहीं किया, और मुंह खोल के जो भौंकना था, जो मतलब उल्टी करनी थी वो कर दी। और उस उल्टी में जैसे कुछ शब्दों को मैंने शुरू में भी लगाया हुआ है, जो इन्होंने बातें कहीं कि हम उसे देखकर बता सकते हैं कि वो बाप नहीं बनेगा। तो इवेंट वाली दीदी, आप एक काम करिए ना, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर बैठ जाइए। उन्हें खामखा सोनोग्राफी मशीन लेनी पड़ती है, ईएमआई पे लेते हैं डॉक्टर्स लोग, पता है। इससे अच्छा आप जाकर वहाँ पे बैठिए ना, लोगों को बताइए। जैसे ही डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम है, डिले हो रहा है बेबी होने में, तो आप स्कैन कर लिया करिए तुरंत और बता दिया करिए कि मेल में प्रॉब्लम है कि नहीं है। और फिर आपकी मशीन तो इतनी अच्छी है तो फीमेल के लिए भी देख ही लेती होगी कि ये बच्चा पैदा करने लायक है कि नहीं। तो आंटी जी आप एक काम करिए, इवेंट वाली दीदी, इवेंट छोड़िए, आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर बैठिए। दो इवेंट ऑर्गेनाइज करने में लगी हुई हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, चल चल के यूट्यूबर्स के घर जाना पड़ता है, उन्हें मनाना पड़ता है, उन्हें मक्खन पालिश करनी पड़ती है ना। और फिर आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं, वो भी फ्लॉप हो जाता है, टिकट तक नहीं बिकते आपके। तो ये सब छोड़ दीजिए, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। खैर, तो ये पहुंची जगत दीदी के घर मनाने उन्हें, और वहाँ मनाने के पहले ही इन्होंने ये रील डाल दी थी, करीबन 3-4 हफ्ते पहले। इसलिए डाल दी थी कि लोग देख लें, लोग देखेंगे, जगत औरत देखेगी। जगत औरत को तो इन्होंने सेंड ही कर दी थी, और जगत औरत ने इन्हें तुरंत अपने घर बुला लिया था कि आओ आओ, मैं तुम्हारे इवेंट में पार्टिसिपेट ज़रूर करूँगी, लेकिन मेरी एक और शर्त है। जगत औरत ने एक और शर्त रख दी इनके सामने। वो शर्त वो सबके सामने रखती हैं, जो उनकी पीआर टीम है उसके सामने भी रखती हैं, जो उनकी डॉक्टर दीदी हैं जिन्होंने नया नया इनको गोद लिया है, नागपुर वाली दीदी, उन्होंने भी ये शर्त मान ली थी। मतलब सब लोग इस बेचारी डिप्रेशन की मरीज़ की सारी शर्तें मान लेते हैं। तो इनकी जो ये वाली दूसरी शर्त थी वो ये थी कि इनका वापस से मिलाप करवाना। मिलाप करवाना किससे? लप्पू से नहीं, सुमित महल से। ये चाहती हैं वापस से सुमित महल से मिलाप करना और शादी करना, और ये एक प्लान है। अब इस प्लान में फिर से पार्टनर इन क्राइम यानी कि नीतू मेहना भोपाल की बहू भी मिल गई है इस पार्टनर इन क्राइम में, क्योंकि इनको बुलाने के बाद वो भोपाल की बहू के घर भी गई। तो 100% भोपाल की बहू को पता है कि ये आने वाली हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में दुश्मनी है और दोनों को पता है कि दोनों आने वाली हैं, तो कैसे आमना सामना करेंगे? ये तो एक मतलब बहुत झोल वाला मामला हो गया ना। अब जैसे जो अरमान मलिक के यहाँ हुआ था, वहाँ तो इन लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि लप्पू ने ये चीज़ डिस्क्लोज ही नहीं की थी कि वो अरमान मलिक के यहाँ जा रहा है। तो इन लोगों ने सोचा ही नहीं था, इनको एक ऐसे ना झटका लगा था, जोर का झटका लगा था कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। और वहाँ पे दोनों की हवाइयाँ उड़ गई थी, और जब लपुआ और लपिया वहाँ से निकल गए, तब जाके जो है भोपाल की बहू के चेहरे पे चमक आई, उन्होंने खूब नाचा गाया। लेकिन तब तक इनका बल्ब फ्यूज था, दोनों ही साइड का। तो यहाँ पर लेकिन केस दूसरा है, यहाँ पर सबको पता है कि कौन आ रहा है। तो कैसे जगत औरत और नीतू मेहना एक दूसरे का सामना करेंगी? तो यहाँ पर प्लानिंग ये है कि दोनों एक दूसरे से पहले ही मिल चुके हैं, दोनों की दोस्ती चालू हो चुकी है। वो करवाई है इसी औरत ने, यानी इसी इवेंट वाली दीदी ने। इसी औरत ने इन दोनों की दोस्ती करवा दी है, और ये दोनों ऑफ द कैमरा अभी भी दोस्त हैं। और क्योंकि इन्होंने देखिए, देखा जाए तो भोपाल की बहू ने दोस्ती ज़रूर तोड़ी, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी बात नहीं बोली, मुंह बंद रखा। हमेशा ये कहा कि मैं बोलूँगी तो ये हो जाएगा, मैं बोलूँगी तो वो हो जाएगा, लेकिन बोला नहीं। यही कारण था कि जो लपुआ भोपाल की बहू को साइड में रखा हुआ था, सिंपैथी दे रहा था, वो अचानक से जूस वाली कांड और ये सारी चीज़ें लेके आ गया, क्योंकि उसमें अंदर गुस्सा आ गया कि ये कुछ नहीं जवाब दे रही है, ये कुछ बता ही नहीं रही है जगत औरत के बारे में। ये है मामला। और यहाँ पर अब मामला है सुमित महल और जगत औरत को मिलाने का, और एक स्टेज पे लाने का, एक साथ रैंप वॉकिंग कराने का। और अगर ये हो गया ना, तो ये इवेंट पॉपुलर हो जाएगा, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो ये खूब चलेगा। यही ये इवेंट वाली दीदी चाहती है, और ये लोग ये कराएंगे, क्योंकि जगत औरत भी ये चाहती है। जगत औरत भी चाहती है कि अब इसको पॉपुलैरिटी मिले, अब इसकी शादी हो जाए सुमित जी से। और ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सुमित से शादी कराने की, और ये लोग अभी ये जो इवेंट कर रहे हैं इसमें भी यही कोशिश आगे जारी रखेंगे। और इसमें पार्टनर इन क्राइम फिर बनेगी इनकी दोस्त, इनकी भोपाल की बहू। चलिए आगे फिर ऐसे ही खुलासे लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।